नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल का मर्डर कर उसे बैग में डालकर फेंक दिया गया। अब इस केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। हिमानी की हत्या उसी के बॉयफ्रेंड ने की थी। वारदात के बाद वो जो आरोपी है वो दिल्ली फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी बॉयफ्रेंड को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में ये पता चला कि हत्यारे ने हत्या किए जाने के जुर्म को कबूल लिया है और उसने हत्या किए जाने के बारे में भी विस्तार से बताया है। जांच में यह भी पता चला कि आरोपी हिमानी के साथ काफी समय से रिलेशनशिप में वो रह रहा था। अब आपको बताते हैं कि कौन है हिमानी का बॉयफ्रेंड और क्यों और कैसे उसने हिमानी की हत्या की। तो चलिए इसके पीछे की पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल हिमानी का बॉयफ्रेंड सचिन, जो कि 30 साल का है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी मोबाइल एसेसरीज की दुकान चलाता है। कांग्रेस नेता हिमानी की बात कर ले तो कांग्रेस नेता हिमानी हत्याकांड में यह पहली गिरफ्तारी है उसकी। हत्यारे के पास से हिमानी का मोबाइल फोन और ज्वेलरी भी बरामद किया गया है। हरियाणा पुलिस ने यह बताया कि हिमानी और सचिन एक दूसरे को करीबन 1 साल से जानते थे। सचिन हिमानी से मिलने उसके घर भी जाता था और वहां रुकता भी था। पुलिस हत्या के कारणों को जानने के लिए लगातार पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि पूछताछ में यह भी पता चला कि सचिन ने कांग्रेस नेता की मोबाइल चार्जर के तार से गला घोंटकर हत्या की और उसके बाद हरियाणा की रोहतक के संपला में कस्बे के एक बस स्टैंड पर बैग में डालकर उसे छोड़ दिया। 1 मार्च की सुबह कांग्रेस नेता की बॉडी मिली थी। आरोपी बैग को बस से लेकर के बस स्टैंड तक गया था। बताया यह भी जा रहा है कि बहादुरगढ़ के सचिन और हिमानी की 1 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई थी और इसके बाद हिमानी ने सचिन को घर बुलाया। दोनों के बीच संबंध बने। हिमानी ने संबंधों की वीडियो भी बना ली और उसे लगातार उसे लेकर के ब्लैकमेल करने लगी। आपको बता दें कि हिमानी ने लाखों रुपए सचिन से लिए हैं। सचिन ने इस बात को बताया है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आरोपी यह भी बता रहा है कि 2 मार्च को निकाय चुनाव होने थे और उससे पहले हिमानी ने सचिन को अपने घर बुलाया था। हिमानी सचिन से रुपयों को लेकर के बार बार मांग करती थी। सचिन ने उसे काफी समझाया लेकिन हिमानी नहीं मानी और इस पर उसने उसके घर वो जब पहुंचा तो गला दबाकर हिमानी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी बहादुरगढ़ के करौदा गांव स्थित अपनी दुकान पर चला गया। फिर दोबारा हिमानी के घर आया और सूटकेस में शव को रख करके ले गया और सूटकेस को आपको बता दें कि रिक्शा से वो बस स्टैंड ले गया और वहां जाकर के छोड़ दिया। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि हिमानी का जो बॉयफ्रेंड था सचिन शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की जानकारी ले रही है। आपको बता दें कि रोहतक पुलिस ने आरोपी को वारदात के 36 घंटे के बाद दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने हिमानी नरवाल की हत्या उसी के घर में की थी। हिमानी विजयनगर स्थित किराए के एक मकान में रहती थी और उसके साथ उसकी मां और भाई भी रहते थे। लेकिन वारदात वाले दिन की अगर हम बात कर लें तो वारदात वाले दिन दोनों वहां से बाहर चले गए थे। हिमानी के घर पर कोई नहीं था। हिमानी अकेली थी और इसी का फायदा उठाकर उसके बॉयफ्रेंड ने इस हत्या की घटना को अंजाम दिया। अब एक बार हिमानी नरवाल के बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि कौन थी आखिर हिमानी नरवाल। तो दरअसल हिमानी नरवाल कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई थी। वह वकालत की पढ़ाई कर रही थी। हिमानी 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में सक्रिय रही थी और परिजनों के मुताबिक हिमानी की शादी को लेकर के उसके लिए लड़के की तलाश भी की जा रही थी। लगातार लड़के भी ढूंढे जा रहे थे। ये भी खबर सामने आ रही है। इधर पुलिस की शुरुआती जांच में हिमानी का अफेयर सामने आया है और कातिल उसी का बॉयफ्रेंड है। पुलिस पूरी घटना का खुलासा कर रही है, जांच कर रही है। हिमानी नरवाल की हत्या के बाद कांग्रेस इसके लिए SIT गठित कर घटना की जांच की मांग भी की है। हिमानी कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों के अलावा सामाजिक संगठनों के आयोजनों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। अब हिमानी की हत्या के बाद राज्य की सियासत भी गर्मा गई है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। हिमानी की हत्या पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दुख जताया है। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और कहा कि रोहतक में कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की बर्बर हत्या का समाचार बेहद ही दुखद है और स्तब्ध करने वाला है। एक लड़की की इस तरीके से हत्या होना और उसका सूटकेस में शव मिलना बेहद दुखदायी है और आघात पहुंचाने वाला है। यह घटना अपने आप में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बदनामी का धब्बा लगाता है और इस हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सरकार पीड़ित के परिवार को जल्द से जल्द न्याय और दोषियों को कठोर सजा दिलाए, ये मांग भी किया गया है। तो इसे लेकर के अब सियासत भी कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। लेकिन हिमानी की हत्या
क्या जो वजह उसके जो बॉयफ्रेंड की वजह बताई जा रही है, क्या ये सही है या फिर कोई राजनीतिक कारणों से हत्या की गई है, ये तो आने वाले वक्त में जब और पुलिस की जांच होगी तो खुलासा हो पाएगा। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप बनी रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।